हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम कुछ रैंडम चार्ट्स देख लेते हैं। मार्केट ओपन होता है, फिर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते हैं, पर ये जो बियर बार्स हैं, बियर बार्स आर नॉट क्लोजिंग एट इट्स लो, उसके नीचे वीक हैं, तो ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है। जब 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं, क्या हम बाय कर सकते हैं? तो नहीं बाय करना है। जब 3 बनते हैं, क्या हम बाय कर सकते हैं? अब ये रीजनेबल बाय हो सकता है, पर जबकि हम एग्जैक्टली हाई के पास है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट क्या करता है। तो एक डोजी बार बनता है। अब ये हो सकता है कि मार्केट कुछ बार्स तक साइडवेज जाए, पर मार्केट ब्रेक करता है। जब ये स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये रीजनेबल बाय हो सकता है। डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग जब ये बार फॉर्म हो रहा है या फिर जब नीचे आ रहा है, तब हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे जब हाई वन ट्रिगर हो रहा है, मार्केट एक्सलेट कर रहा है, तो एटलीस्ट ये हाई टेस्ट के लिए हम और एक बाय ले सकते हैं। फिर यहाँ पे और हमारा कोई बाय या कोई सेल नहीं बन रहा। एक्सक्यूज़ मी। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो हम इसे ट्रायंगल की तरह देख सकते हैं, और ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो रहा है, इसलिए एज अ ट्रायंगल का ब्रेकआउट समझ के हम ये बाय ज़रूर कर सकते हैं। जब भी मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तब ये रीजनेबल बाय हो सकता है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर बैड फॉलोअप है तो हमें एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे हाई वन हाई टू ट्रिगर हो रहा है, हम फिर से ये बाय ले सकते हैं। देखिए, एग्जिट के लिए हमारे लिए ये भी कंडीशन हो सकती है कि सडनली हमें काफ़ी सारा प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम एटलीस्ट 50% बुक करने के लिए वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट फिर रैली नहीं करता है, मार्केट उसके ऊपर वीक बना रहा है, रिवर्सल आ रहा है, तो रिमेनिंग फिर एग्जिट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेज बन रहे हैं। अब वेज बनने के बाद देखिए, ऐसा हो सकता है कि बियर बार बुल बार, फिर बियर बार बुल बार, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। तो हमें यहाँ पे देखना है क्या मार्केट साइडवेज जाता है, क्या यहाँ पे कोई टाइट ट्रेडिंग रेंज बनती है, क्या वहाँ से कोई बुल या बियर ब्रेकआउट होता है, ये हमारे लिए एक टारगेट है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, तो ये लोग के पास आता है, तो कुछ क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो, रिमेनिंग इसके नीचे आप फिर से सेल भी कर सकते हो। फिर आई का फॉलोअप देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। अगर ऐसे सडनली मार्केट एक्सेलेट कर रहा है, काफ़ी सारा प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, बुल बार हैं, हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए फिर से सोच सकते हैं। ये रीजनेबल बाय हो सकता है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए फिर सोच सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे ये चार्ट पे। ये इंटरेस्टिंग चार्ट है। मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट रैली कर रहा है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसेंगे, हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बार बुल बार बियर बार क्लोज होता है, पर दैट बियर बार इज क्लोज अबाउ इस मिड पॉइंट। जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेट करे, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट रैली कर रहा है, तो जैसे वीक बन रही है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हैं। रिमेनिंग इसके नीचे हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे भले यहाँ पे एक बाय मेंशन किया है, पर ये बाय मैं नहीं लूँगा। उसके बाद फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे मैं बाय करने के लिए ज़रूर सोच सकता हूँ, ये मेरे लिए एक टारगेट होगा। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, तो मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्गली फिर ब्रेक करता है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अब इतनी रैली देख के ऐसा लगता है कि जो भी रिवर्सल आएगा माइनर आएगा, पर ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, ये प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, इसलिए इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। मार्केट अगर कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो अलग बात है, पर यहाँ पे साइडवेज है, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, तो डीप पुल बैक हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करो, तो रिमेनिंग आपको फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के फिर वेट करना होगा। तो फिर यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो हर बार कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर बार कोई डबल टॉप मिलने ही वाला है। अगर ऐसे साइडवेज जा रहा है, तब भी हम अपनी पूरी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स है, कि हमें यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, आल नॉट बाई है, तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। फिर जबकि हाई के पास है, फॉलोअप कैंडल्स देखना है, तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना होगा। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे जब हाई वन ट्रिगर हो रहा है, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फिर एन चार्ट है, यहाँ पे फिर कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा ये पैटर्न में यहाँ तक। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आता है, साइडवेज आता है। अब देखिए, अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली आई थी, इसलिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। मार्केट यहाँ पे एक वेज बना रहा है, वेज का बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, जबकि बियर ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। तो मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, यहाँ पे ये फिर से हमारे लिए एक सेल हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से मार्केट जब रैली करता है, यहाँ से नीचे आ रहा है, हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं, ये लो हमारे लिए टेस्ट हो सकता है। फिर यहाँ पे एक वेज बनता है, यहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते हैं, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। नेक्स्ट बाय हमारा ये बार के ऊपर हो सकता है। फिर और हमारा कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे वेज है, तो हम कुछ स्कैल्प के लिए ले सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो
जो रीज़नेबल ट्रेड्स है हमारे लिए वो यहाँ पे ये एक बाय होता, उसके बाद फिर ये एक सेल होता, नेक्स्ट सेल हमारा यहाँ पे होता, फिर ये एक सेल हम ले सकते थे, फिर और एक सेल यहाँ पे होता है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, रिमेनिंग होल्ड करनी है, या फिर यहाँ पे आप ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हो और एक ही सेल यहाँ पे करनी है। तो सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे। फिर नेक्स्ट पैटर्न ये है, मार्केट स्ट्रांगली रैली करता है, यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ पे ये लो के पास है, लो के पास है तो अगर वेज भी बनाए तब भी हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये स्कैल्प के लिए हम बाय ले सकते हैं। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे हमारा फिर कोई बाय नहीं बन रहा। फिर मार्केट भले स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है पर इतने बार के बावजूद, देखिए इतने बार के बावजूद मार्केट रैली नहीं कर रहा। तो अगर बियर बार बनते हैं उसका अगर बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, देखिए बियर फ्लैग है, ये बुल फ्लैग है एक्सक्यूज़ मी, इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था। अगर बियर ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें एग्जिट करना है। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली है तो ये आपका फिर ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स के ऊपर डिपेंड है कि यहाँ पे कैसे बार्स बन रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है कि आप ये ट्रेड को फिर कैसे मैनेज करते हो। नेक्स्ट हमारा ये सेल होता है, ये हमारे लिए एक टारगेट है। फिर मार्केट जब यहाँ पे 2-3 बार नीचे जा रहा है तब हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके ऊपर हमें रखना है। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। नेक्स्ट चार्ट है तो यहाँ पे कोई सेल नहीं, ये सेल हमारे लिए यहाँ पे डबल टॉप है, ये हमारे लिए रीजनेबल सेल हो सकता है। मार्केट साइडवेज जाता है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तब हम होल्ड कर सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मार्केट नहीं है तो फिर हमें एग्जिट करना है। तो ये पैटर्न में हमें हमेशा ही ध्यान रखना है कि कौन सा मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और कौन सा साइडवेज है। अगर बुल ट्रेंड है तो यहाँ से मैं सडनली रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो अगर कहीं पे भी मार्केट साइडवेज जाता है तो आपको पूरी क्वांटिटी एग्जिट करनी है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, देखिए यहाँ पे बाय करने से बेटर है हम मार्केट जब साइडवेज जाता है तब हम यहाँ पे बाय करें, तो ये रीज़नेबल बाय है। यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना होगा, यहाँ पे बाय नहीं करना है, हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। और फिर जब मार्केट इसके ये वेज है इसके नीचे एक्सेलेरेट करे तब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पैटर्न है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, फिर यहाँ पे जब डबल टॉप बन रहा है इसके नीचे मार्केट जा रहा है तब ये भी सेल हो सकता है। फिर मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, डोजी बार है, हम यहाँ पे फिर से सेल ले सकते हैं। हो सकता है और एक लेग आए तो हमें स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना है। मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, इतना अगर स्ट्रॉन्ग बार है तो और एक लेग आ सकता है, तो एज एक्सपेक्टेड और एक लेग आता है। यहाँ पे जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है तब भी हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे भी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे सच में कोई डबल टॉप क्रिएट करके नीचे आता है, साइडवेज जाता है या फिर ब्रेक करता है। तो अगर ब्रेक कर रहा है तो हम वेट कर सकते हैं। अगर ऐसे बार्स बन रहे तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं, तो मार्केट रैली करता है। अगर सडनली स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मिल रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई रैली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ पे हम फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये सब स्कैल्प ट्रेड्स हैं। उसके बाद फिर जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है तब भी हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे ये बार के नीचे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है, हम फिर से यहाँ पे सेल करने के लिए ये हमारे लिए सेल हो सकता है। मार्केट फिर साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है तो हम इसे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ये फिर से हमारे लिए सेल हो सकता है। नेक्स्ट ये पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट जब साइडवेज जा रहा है ये बार पे हम जरूर बाय कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ स्पेस है। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग अगर एक्सेलेरेट करता है बुल ब्रेकआउट होने के बजाय तो हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, फिर मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है तो यहाँ पे और क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। डबल बॉटम है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, अगर EMA है, यहाँ से मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। और फिर नेक्स्ट बाय हमारा ये बार के ऊपर फिर होता। और अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना है, यहाँ पे देखना है क्या कोई रिवर्सल आता है, नहीं है तो फिर मार्केट जब साइडवेज जाता है तब हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, तो नेक्स्ट पैटर्न ये है कि हम यहाँ पे एक बाय ले सकते थे, फिर यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो टाइट ट्रेडिंग रेंज में है तो टारगेट बड़ा नहीं है, 3 बियर बार्स है, ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक सेल ऑफ होता। यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना था, फिर मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, ये हमारे लिए एक एग्जिट होता। फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे फिर रिमेनिंग क्वांटिटी हमें यहाँ पे बाई किया तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो डबल टॉप पे। फिर नेक्स्ट पैटर्न है, नेक्स्ट पैटर्न में यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा है, यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ तक स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना होगा। यहाँ पे अगर आप सेल करते तो आगे फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जो भी रिवर्सल आएगा अब वो माइनर आने के चांसेस है क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडिशनल क्वांटिटी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। यहाँ पे फिर और कोई हमारा सेल नहीं बन रहा, ना कोई बाय बन रहा है। ये भले हाईलाइटेड सेल है पर अगर आपको इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना होगा। ये सब अगर सेल भी लेते हो आप, यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार भी नहीं है, और अगर यहाँ पे भी सेल लेते हो तो इमीडिएटली आपको एग्जिट करना है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस हिट करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है।
फिर यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करता है, कंपेरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम है तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, बाय।